देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, दिस इज द क्वेश्चन। इसमें आपका क्या है, देखिए एक ट्रायंगल बना है और इस ट्रायंगल में अलग अलग साइड्स पे अलग रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये रेजिस्टेंस आपके सारे के सारे लगे हुए। अगर कह रहा है कि इफ ईच रेजिस्टेंस आर 4 ओम, सारे के सारे रेजिस्टेंस का मान कितना है, एक ही है। ये भी 4 ओम का, ये भी 4 ओम का, ये भी 4 ओम का है। तो यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का बताना है आपको कितना कुल रेजिस्टेंस होगा। तो हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, तो देखिए कैसे करेंगे इसे, थोड़ा सा ध्यान देना भी। अगर मैं इसे यूं करके खोल लूं, देखना भी है, इसको मैं इधर खोलूंगा, इसको मैं ऐसे में खोलूंगा, तो हमारी शेप कुछ इस प्रकार से बनेगी, ध्यान देना, ठीक। ये कुछ ऐसा बनेगा। अब थोड़ा सा आपको इसमें इमेजिन करना पड़ेगा। कुछ ऐसा, ध्यान देना इसमें कौन सा क्या है। देखो ए जो है ना, दिख रहा है ए के साथ, ए के साथ ये दोनों रेजिस्टेंस जो दिख रहे हैं, ये वाले जो लगे हुए हैं आपके, ये ए वाला पॉइंट, ये दोनों रेजिस्टेंस, ये यानी कि बीच वाला हिस्सा ये साइड है, ये ए पूरी तरह से करके खुल गया और ये बी चला गया इधर। तो ये जो साइड है ये बीच वाली साइड बन रही है आपकी, समझ में आ रहा है। तो मैंने इसे खोल दिया, सिंप्लीफाई से कर दिया। तो सिंप्लीफाई करने का कुछ फिगर इस तरफ से आएगा। सारे के सारे कितने, ये भी 4 ओम का है, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम और अंदर वाला भी 4 ओम। ये क्लियर। इसके बाद वी नो दैट बाय व्हीटस्टोन-ब्रिज प्रिंसिपल, अगर P अपॉन Q बराबर R अपॉन S हो जाए, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, रेशियो बराबर, तो जैसा कि दिखाई दे रहा है सारे के सारे 4 हैं, तो रेशियो क्या है, बराबर 4 अपॉन 4, ये भी 4 अपॉन 4। तो क्योंकि P अपॉन Q इजिकल टू R अपॉन S इसमें आ रहा है, इस कारण से इस साइड से करंट फ्लो नहीं करेगा, I इजिकल टू 0। इस साइड में करंट फ्लो नहीं करेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, साइड को हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। बिकॉज द रेशियो ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाई करंट थ्रू द डायगोनल इज 0, दैट्स व्हाई लीव दिस डायगोनल एंड वी गेट सर्किट। क्या बनेगा, देखो यहां से करंट गया, एक भाग यहां से यहां पे चला गया और एक भाग यहां से यहां पे चला गया। ये दोनों जुड़ेंगे श्रेणी क्रम में, सीरीज में, ये दोनों जुड़ेंगे सीरीज में। तो जोड़ दो सीधे, देखो इजी सर्किट क्या बन जाएगा, 4 और 4 8, R बराबर R1 प्लस R2, 4 और 4 8। सर्किट बनेगा A, दिस इज B, ये भी 8, ये भी 8, 4 and 4 8, ये दोनों जुड़े पैरेलल में। तो कुल रेजिस्टेंस बिल्कुल सही समांतर क्रम में है, तो 1 अपॉन R इजिकल टू 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8। थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन R इजिकल टू LCM आ जाएगा 8, ठीक है जी। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 बाई 8 बराबर 1 बाई 4। तो R इजिकल टू 4 ओम एंड दिस इज योर आंसर। लिखिए, ऐसे करना है इसे, इंपॉर्टेंट पूछा आता है, एक बार देख लो फिर से। इसको सर्किट को सिंप्लीफाई किया गया, इसको एक तरह से करे खोल के इधर रख दिया गया, ठीक है। रेशियो चेक किया गया रेजिस्टेंस के बीच का, व्हीटस्टोन-ब्रिज कंडीशन लग रही थी, डायगोनल को छोड़ दिया, देन सिंपल सॉल्व। 4 + 4 इजिकल टू 8, 8 4 + 8 एंड देन 1 अपॉन R इजिकल टू 1 अपॉन 8 एंड द रिजल्ट इज R इजिकल टू 4 ओम, यानी कि A और B के बीच का टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा दैट इज 4। तो 4 से स्टार्ट हुआ, 4 इसका आंसर आ गया। कर लोगे अगर आएगा तो, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 3 का, चैप्टर नंबर 3 एंड हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है, देखिए वाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सुपीरियर देन अदर एनर्जी, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए बताता हूँ, वैसे बता दूँ, मौखिक लिखने का वो नहीं, मैं वैसे बताता हूँ आपको, है ना, कि उसमें यह है कि क्यों इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग और किसी भी एनर्जी से अच्छा या श्रेष्ठ मानते हैं। अब देखिए उसके फायदे क्या हैं आपके। सबसे पहली चीज़ कन्वीनियंट फॉर्म, सबसे कन्वीनियंट होती है आपकी कौन सी, एसी करंट। कन्वीनियंट का मतलब इसे किसी भी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये आपके घर में एसी करंट आ रहा है, आपका एसी करंट है आपका, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये।
आपने क्या किया, चाहो तो इसे लाइट जला लो, आपने तुरंत कन्वर्ट कर दिया इसको किस में, एक रेजिस्टेंस लगाया या एक क्या ट्यूबलाइट लगाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। फैन चलाया, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आपने मोबाइल चार्ज किया, एसी कन्वर्ट हो गई डीसी में। हीटर चलाया, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। यानी कि इसे बहुत इजीली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी अन्य फॉर्म ऑफ एनर्जी पर। तो पहले कन्वीनियंस है, कन्वीनियंट फॉर्म में रहती है, बिल्कुल बहुत इजी है किसी भी दूसरी टाइप की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना। दूसरा, इजी टू हैंडल करना बहुत इजी है। इसे एक बार सेटअप लगाना होता है इसमें स्टार्टिंग में। तुम्हारा एक बार से यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है, तुम्हें उसके बाद क्या करना है, फैन चलाना है तो एक बटन दबाओगे, ट्यूब चलानी है दूसरा बटन दबाओगे। आपको सिर्फ एक स्विच को प्रेस करना पड़ता है और कोई भी काम आपका इजीली हो जाता है। कोई सेटअप नहीं करना पड़ता कि कुछ वो करना है आपको, बस बटन दबाना है और कुछ नहीं। तो एक बार सेटअप करना होता है, ईजी टू हैंडल है, बहुत इजीली से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। स्विच ऑफ किया, फैन ऑफ हो गया, स्विच ऑन किया, फैन ऑन हो गया। समझ में आया? नो टाइम लैग नहीं होता। टाइम लैग इक्वल टू 0। टाइम लैग का मतलब समय कुछ नहीं लेती है। जहां बटन दबता है वहां फैन चलता है तो लैग नहीं आता टाइम। वैसे नहीं हो रहा कि 2 मिनट बाद चल रहा है, तुरंत काम होता है आपका। टीवी का बटन दबाओगे टीवी चल जाएगा, हीटर का बटन जैसे ही दबाया जाएगा तो विद इन मिली सेकेंड्स काम हो जाता है। तो टाइम लैग इसमें बिल्कुल भी नहीं आता। अगला चलो, चीप। काफ़ी चीप है ये एनर्जी। चीप का मतलब सस्ती पड़ती है एनर्जी आपकी। देखिए आप अभी देखना, मैंने बताया था 1 यूनिट कितना बिल आता है आपका, 3 रुपये। अगर यूनिट कम फूकोगे 3 रुपये में काम हो जाएगा, ज़्यादा फूकोगे तो फिर 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये। मुझे लगता है बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है आपकी। किस चीज़ का खर्चा लिया जाता है आपसे, ध्यान देना। होता क्या है इसमें, एक डैम में बिजली बन रही है। डैम में देखिए क्या होता है आपका, पानी को रोका, पानी को बहुत तेज़ से छोड़ते हैं और आर्मेचर को घुमाना होता है। 2 मैग्नेट के बीच में आर्मेचर घूमता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो बहुत खर्चा नहीं आता इसमें। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसफार्मर के माध्यम से आप तक ये करंट पहुंच जाता है। तो इन सब चीज़ों की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। में उसकी मेंटेनेंस करनी है, आर्मेचर में टूट फूट होती है, जो आपके कॉपर वायरिंग की मेंटेनेंस करनी है, तो सारा मेंटेनेंस चार्ज जो होता है आपसे वो लिया जाता है। इन सब के बावजूद भी 3 रुपये 4 रुपये एक यूनिट का खर्चा आ रहा है तो बहुत बड़ा बिल वो नहीं है। तो चीप है बहुत ज़्यादा। कोई और एनर्जी लेना शुरू करोगे तो बहुत महंगी पड़ती है, तो ये चीप भी बहुत ज़्यादा होती है आपकी एनर्जी। उसके बाद क्लीन एनर्जी एकदम। जब इलेक्ट्रिक एनर्जी का हम यूज़ कर रहे हैं तो ना तो कोई धुआं निकल रहा है हमारा इससे, है ना पर्यावरण दूषित हो रहा है आपका, ना स्मोक है, ना इसमें कोई गंदगी निकल रही है, ना डस्ट निकल रही है। एकदम क्लीन एनर्जी आपकी। अगर आप यहाँ बिजली चल रही है तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही, ना कोई स्मेल आती है इसमें और ना ही कोई डस्ट आती है, स्मोक आता है आपका। तो वेरी क्या है, क्लीन एनर्जी है। पर्यावरण को इससे कोई भी नुकसान नहीं होता। इको फ्रेंडली एनर्जी आपकी। समझ में आ रहा है जी? और लास्ट इसमें क्या आ जाएगा, इसको कन्वर्ट करना बहुत आसान है। वो तो मैंने खैर इसमें आया कन्वीनियंस में। तो ये समझ गया सारा का सारा। तो इन सब चीज़ों के कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अन्य किसी भी एनर्जी से क्या होती है, थोड़ा सा बेहतर एनर्जी मानी जाती। कोई दिक्कत? इसी कारण से हम लोग जो घरों में यूज़ करते हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये आज का टॉपिक। इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 3 क्या हो जाता है, एंड हो जाता है।